और इस वक्त खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट को डिटेन कर लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त खुद सचिन पायलट जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका पायलट साहब। क्या कह रही है पुलिस, किस वजह से किया गया आपको डिटेन? हम लोग अपनी पार्टी के ऑफिस में जाना चाह रहे थे, वहाँ पूरी नाकाबंदी करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम पॉलिटिकल लोगों को अगर अपने दफ्तर में जाने की इजाजत नहीं दे रही है पुलिस और सरकार, तो क्या संकेत देना चाहते हैं। और हम सबको वहाँ बस में बिठा के ले जा रहे हैं। हम मुझे जानकारी नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम सभी साथियों को डिटेन किया है और दिल्ली पुलिस की बस में हमको लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ अपनी पार्टी में जाने की कोशिश की थी। अपनी पार्टी का हमारा कार्यालय है अकबर रोड पर, वहां पर हमको अंदर जाने नहीं दिया। तो रवैया जो है ये पूर्ण तरह तानाशाह रवैया है, इसका विरोध हम करेंगे। हम महात्मा गांधी की पार्टी है, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, लेकिन अपनी मजबूती से इसका विरोध करेंगे। और ये जो रवैया अपनाया है सरकार और पुलिस ने, ये बहुत निंदनीय है। जी सचिन जी, पहले भी हमने देखा 2-3 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं आप लोगों के, उसमें धक्का मुक्की भी हुई। कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं, उम्र दराज हैं, उन्हें चोटें भी आई। इस बार क्या स्थिति रही है आप लोगों के साथ? कुछ जोर जबरदस्ती हुई है या सब जो वहां पुलिस ने क्या किया? आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने बिल्कुल गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर एक मार्च करने का योजना बनाई, उसको उन्होंने परमिशन नहीं दी। उसके बाद हमारे दफ्तर के अंदर घुसकर आज लाठीचार्ज हुआ है। बड़े बड़े हमारे पार्टी के नेताओं को डिटेन किया है, उनको अरेस्ट किया है, उनको नाकाबंदी की है, हाउस अरेस्ट किया है। तो इस प्रकार का जो अलोकतांत्रिक कदम उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं, किस डर से उठा रहे हैं? हमारी पार्टी के अंदर हमको ऑफिस में नहीं जाने दिया। आज आप कल्पना कीजिए कि इस प्रकार का खौफ पैदा करने की कोशिश सरकार कर रही है, मात्र इसलिए कि कैसे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को खराब करने की जो कोशिश है उसमें कामयाब हो सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ईडी की पूछताछ है, वहां ईडी की अपनी दलीलें हैं। ऐसे में आप लोग अगर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वहां पर पुलिस ने भी धारा 144 लगा दी है, तो आप लोग क्या किसी कानूनी रास्ते का भी सहारा लेंगे इस मुद्दे पर? हम हर जांच के लिए तैयार हैं और इस पूरे प्रकरण में ना तो कोई गलती हुई है, ना एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन मात्र एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए इन एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच की परवाह नहीं है, लेकिन किन कारणों से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर जो बनाया जा रहा है सीबीआई ईडी के ऊपर, उसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को अधिकार है संविधान के अंदर। और जनता को हम बताएंगे कि अनावश्यक दबाव में इन एजेंसी से एक दुरुपयोग इनका कर नेताओं की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। इसमें निकलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन ये बस सत्ता है, ताकत है, बल प्रयोग कर सकते हैं तो कर रहे हैं। जी, आप लोग कह रहे हैं कि हर तरीके का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सवाल ये भी बन रहा है कि अगर कई जो पार्टियां हैं, वो बीजेपी का भी यही कहना है कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होने दीजिए, उनका ये दावा है। तो क्या एक कानूनी जो प्रक्रिया है पूछताछ की, क्या उसको रोकने को आप सही मानते हैं? अगर रोकना होता तो राहुल जी क्यों जाते 3 दिन तक लगातार? आप कितनी बार बुला लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मात्र किसी के कहने से कोई भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता। और ऐसा क्यों है कि ईडी सीबीआई सिर्फ गैर बीजेपी के लोगों पर ही जांच करती है, छापे डालती है, दबाव बनाती है? तो ये पक्षपात है और मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं होता। कोई आरोप सिद्ध कर दे तो हम मान जाएंगे, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन जो राजनीतिक संघर्ष है, जो एक नेताओं को टारगेट किया है, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, वो तो सबको जग जाहिर है। इसको एक्सपोज करना हमारा पूरा कोशिश रहेगी और आने वाले दिनों में हम और कड़ी मेहनत के साथ, एकजुटता के साथ इस संघर्ष को आगे लेकर जाएंगे। ईडी अभी ये कुछ साफ नहीं करी कि कितने दिन तक ये पूछताछ चलेगी। अभी 3 दिन हो चुके हैं और ये बिल्कुल साफ नहीं है, कहीं से भी कोई खबर नहीं आ रही कि ईडी का प्लान क्या है, कितने दिन की पूछताछ रहेगी। तो अगर ये खिंचती है, आप लोगों ने क्या इसके बारे में सोचा है? क्या आप लोगों के अंदर कोई मंथन हुआ है इसको लेकर कि किस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया जाए? इस पूरे प्रकरण का सारा ब्यौरा, दस्तावेज पार्टी और श्रीमती सोनिया गांधी सब दे चुके हैं। ये तो सिर्फ आरोप लगाकर आप सिर्फ छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा मोटा सवाल ये कि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से दुरुपयोग लगातार हो रहा है, दुनिया देख रही है, हर जगह छापे पड़ते हैं, डिटेन किया जाता है, आरोपी बनाया जाता है, निकल कर कुछ आता नहीं। इस बार भी जो ईडी कर रही है 3 दिन से, इसमें कोई तथ्य या प्रमाण हो या कोई एफआईआर हो, कोई चार्जशीट हो, ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक परसेप्शन बनाने के लिए कि आज कश्मीर में नरसंहार हो रहा है पंडितों के खिलाफ, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका जवाब है नहीं सरकार के पास, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपने शगुफा छोड़ दिया। लेकिन कामयाब नहीं होंगे, मैं ऐसा लगता है।
राहुल गांधी ने भी ये आरोप लगाया था, आपके नेता भी सब यही आरोप लगाते हैं कि ईडी जो है वो सिर्फ पूछताछ करती है विपक्षी दलों के नेताओं से, और जो नेता विपक्षी दल छोड़ करके बीजेपी में चला जाता है उसके खिलाफ पूछताछ या एजेंसियों की कोई भी जांच जो होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो इस जी सही बात है। तो इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या दूसरी पार्टियों से भी कोई बात करेंगे या अभी ये संघर्ष सिर्फ कांग्रेस तक सीमित रहेगा? तो हमारी पार्टी का मुद्दा हम करेंगे, लेकिन जो भी गैर भाजपा दल है या सोच रखते हैं उन लोगों को सामने अगर आना है तो आए, क्योंकि ये आज यहाँ पर हो रहा है, कल कहीं और भी हो सकता है। और ऐसा कोई दल नहीं है जो भाजपा का विरोध उसने किया हो, उसके खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया हो। हर पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ रही है उस पर खुलेआम और बेशर्मी से एजेंसी का दुरुपयोग किया गया है। और ये आंकड़े बताते हैं ना, ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है। पिछले 6-7 साल में आप आंकड़े उठा के देख लीजिए किन नेताओं के ऊपर या इस प्रकार की जांच बिठाई गई है, साबित डाले गए हैं, आरोपी बनाया गया है, वो सब भाजपा का विरोध करने वाले साथी हैं। और कांग्रेस क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है और देश भर में बीजेपी को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है, इस डर से भी वो हमारे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सचिन पायलट हमसे बात कर रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और उनका ये दावा है कि वो अपने दफ्तर तक पहुंचने की, यानी कि एआईसीसी के दफ्तर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है।